दोस्तों, अगर आपने कभी कोई हिंदी या इंग्लिश या किसी फॉरेन लैंग्वेज की क्राइम फिल्म या क्राइम सीरीज देखी हो, तो उसमें जरूर एक पुलिस इंटेरोगेशन सीन आया हो। वही जिसमें कोई क्रिमिनल सस्पेक्ट या मुजरिम या गलत फहमी के कारण हीरो या हीरोइन या कोई भी कैरेक्टर लॉकअप में एक टेबल पर बैठकर इंस्पेक्टर्स और डिटेक्टिव्स के सवाल के जवाब देते हैं, या फिर अपने निर्दोष होने की कोशिश करते हैं, या फिर नो कमेंट का जवाब देते हैं। समझ रहे हैं ना मैं कैसे सीन के बारे में बात कर रहा हूं? डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सीन, ऐसे सिचुएशंस में पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं या अलग तरीके से इंटेरोगेट करते हैं सस्पेक्ट को। कभी धमका के, कभी माइंड गेम्स खेल के, कभी अपनी बातों में उलझाकर। आपने देखा ही होगा जरूर ऐसे सीन। तो दोस्तों, मेरे साथ भी एक बार ऐसा कुछ हुआ अमेरिका में। नहीं नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया वहां पे, और ना ही मैं कभी पुलिस स्टेशन गया हूं, मगर कहानी फिर भी सुनने लायक है। उस किस्से का बैक स्टोरी कुछ ऐसा है। जब मैं अमेरिका गया था कॉलेज पढ़ने, तो उससे पहले मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया। मेरी मदर, जो अमेरिकन है, वो चाहती थी कि मैं ये करूं जॉब अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी सिक्योर लाइफ के लिए। अब दोस्तों, ग्रीन कार्ड का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि 5 साल के बाद आपको एक अमेरिकन सिटीजन बनने का मौका मिलता है। मगर ग्रीन कार्ड के नियम कहते हैं कि आप अमेरिका से 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते उस बीच। और जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको अपने वीडियोस के जरिए, मैं तो 2005 में ही अमेरिका की लाइफ छोड़ के वापस यहां इंडिया आया था, पत्रकार बनने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नए करियर के स्टार्ट में एक पत्रकार की सैलरी में हर 6 महीने वापस अमेरिका जाना, सिर्फ उस ग्रीन कार्ड को जारी रखने के लिए, ये बहुत एक्सपेंसिव था मेरे लिए उस समय। 24-25 की उम्र में, पत्रकार के सैलरी में, महीने के एंड तक फ्लैट का किराया देने के बाद और बाकी खाने पीने के खर्चे खर्चे के बाद मेरे पास बैंगलोर से देहरादून जाने के पैसे नहीं थे। अमेरिका जाना तो दूर की बात थी। खैर, किसी भी तरह 2006 में पैसे इकट्ठे करके और कंपनी की हेल्प से मैं चला गया वापस कुछ 3 हफ्ते के लिए अमेरिका। तो उस साल दिक्कत नहीं हुई, मगर फिर 2008 तक दोबारा अमेरिका जाने का चांस नहीं मिला, क्योंकि पैसे नहीं थे। और फिर ईगो ने कहा कि मम्मी से पैसे नहीं लेने। हालांकि 2-3 बार उन्होंने कहा मुझसे कि मैं तुम्हारी फ्लाइट के खर्चे उठा लूंगी, तुम बस उधर से हो आओ साल में एक बार, ताकि ग्रीन कार्ड को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर 2008 में क्रिक इन्फो ने मुझे लंदन भेजा 6 हफ्ते के काम से। तो वहां से अमेरिका तक का जो सफर था, उसका खर्चा मैंने अपने आप उठा लिया। अब दोस्तों, परेशान तो था ही, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल बीत चुके थे अमेरिका गए हुए। बॉस्टन नाम के शहर में लैंड हुआ मैं, और इमिग्रेशन की लाइन में जब मेरा नंबर आया, तो मैं पासपोर्ट लेके गया काउंटर तक। अब वैसे ही हम देसी लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाती है। डर सा लगता है कि साला नए देश के जमीन पर पैर रखते ही शायद हमने कुछ गलत तो नहीं किया। थोड़े घबराए से रहते हैं हम लोग अक्सर। और अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट को पकड़ लो, फ्लाइट से उतरते ही आपको हर जगह ऐसे लंबे चौड़े गुस्सैल पुलिस वाले दिखेंगे। बल्कि बॉस्टन एयरपोर्ट तो जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट और नॉन वेलकमिंग स्टाफ के लिए। खैर, मैं काउंटर तक गया और वहां पे बैठे ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देखा। अब वो बंदा वैसे ही परेशान कि यार, गोरे बंदे के पास इंडियन पासपोर्ट, कमाल है। फिर उसने मेरा ग्रीन कार्ड देखा और पूछा, आप इतने साल बाद क्यों आए वापस अमेरिका? आपको पता नहीं है आपको हर 4-5 महीने वापस आना है और कुछ समय तक यहां रहना पड़ता है? अब झिझकते हुए मैंने जवाब दिया उस ऑफिसर को, और मैंने जो भी कहा उसे लगा कि यार गड़बड़ है। तो उसने कहा, प्लीज कम विथ मी। लो जी, उसी वक्त अपना तो मौसम खराब हो गया। बोले भी तो क्या बोले। मैंने पूछा, सर व्हाट्स रॉन्ग? बंदा बोलता है, फॉलो मी। चलो, तो मैंने फॉलो किया उसको। नीचे एस्केलेटर से हम एयरपोर्ट के बेसमेंट में गए और एक ऑफिस के अंदर, जहां सारे पुलिस यूनिफॉर्म वाले थे। मुझे एक कमरे में बैठाया गया। उस ऑफिसर ने कहा, यहीं रहना, मैं आता हूं। अब दोस्तों, ये सुनकर तो मैं और भी टेंशन में आ गया। बचपन से वैसे ही फिल्मों का दीवान, और वो भी एक्शन और क्राइम का। ये तो पूरा हॉलीवुड क्राइम वाला सीन हो गया मेरे साथ। पुलिस जरूर मुझे शीशे की उस तरफ से देख रहे होंगे। अब देखो,
मैं अकेले एक कमरे में बैठूं, फॉरेन कंट्री में, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं, मोबाइल फोन नहीं। लॉयर तो दूर, मुझे तो अपने रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भी याद नहीं था। ऊपर से ये ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम। मुझे लगा बेटा तू तो गियो इस बार। फिर दो ऑफिसर आए और मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने पूछा कि मैं कहां से हूं, क्या करता हूं, अमेरिका में क्यों नहीं रहता हूं, क्यों मैं ऑलमोस्ट 2 साल से देश से बाहर था ग्रीन कार्ड होने के बावजूद। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि देखिए, मैं एक्चुअली इंडिया से हूं, आपने मेरा पासपोर्ट देखा हो, इंडियन है, और जॉब के चक्कर में क्रिकेट कवर करके मुझे यहां वापस आने की फुर्सत नहीं मिली, और पैसे भी कम थे। अब मानता हूं सर कि मुझसे गलती हुई, मगर मेरी मजबूरी थी, आगे ऐसा नहीं हुआ। पूरा फिल्मी सीन था दोस्तों। फिर सीनियर ऑफिसर ने पूछा कि तुम हिंदी बोलते हो? मैंने कहा हाँ। और उसने कहा कि वो एक बार इंडिया गया था टूर पे, दिल्ली, आगरा, जयपुर, ऋषिकेश और कुछ और जगह, और उन्हें इंडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब कहता भी हो क्या कहता मैं। और फिर उस ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मैं आखिर इंडिया पहुंच कैसे गया। मैंने बताया कि मेरे बड़े दादाजी आए थे 1916 में, और फिर मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, और आखिर में मेरी पैदाइश इंडिया में हुई थी। तो मैं एक्चुअली अपने आप को एक इंडियन मानता हूँ। वो तो कॉलेज के लिए मैं अमेरिका आया था, और मेरी मदर चाहती थी कि मैं ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करूं, ताकि अगर ऑप्शन मिले तो मैं अमेरिकन सिटीजन बन जाऊं। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि भाई बेटा, ये सुन के तो ऑफिसर पूछेंगे तो फिर तू वापस इंडिया क्यों गया ग्रीन कार्ड लेके। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं आगे से इतने समय के लिए बाहर नहीं रहूंगा इस देश से। मैं एक अमेरिकन सिटीजन बनना चाहता हूँ, और उस देश में मुझे इतने अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, मेरे सारे सारे रिलेटिव यही हैं। तो ये सब कहकर मैंने माफी मांगी। अब किस्मत थी कि उस ऑफिसर ने मेरी बातें सुनकर मुझे बिना किसी फाइन या पेनल्टी के छोड़ दिया। मैंने अपना पासपोर्ट और लैपटॉप बैग उठाया और सॉरी सर कहकर तुरंत उस बेसमेंट के कमरे से निकल पड़ा। सीधे लगेज बेल्ट गया, सूटकेस उठाया, बाहर गया, टैक्सी पकड़ी और अपने अंकल के घर गया। ऐसा लगा मुझे उस इंटेरोगेशन रूम में बैठकर कि मैं हॉलीवुड फिल्म के क्राइम सीन का सस्पेक्ट हूँ, और पुलिस ने अभी मुझे बताया कि मेरे बैग में ड्रग्स मिले। मेरी तो हालत बहुत टाइट थी दोस्तों। खैर, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ इंडिया में रहने का फैसला लिया, और आज तक यहीं हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ जन्म से, और अमेरिका की लाइफ कभी मेरे लिए थी नहीं। मैंने वो ग्रीन कार्ड छोड़ दिया 1 साल के बाद, और कभी दोबारा मुड़ के अमेरिका को देखा नहीं, जैसे आप जानते हैं मेरी वीडियो से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। अपना ख्याल रखिए, और परिवार का भी। बहुत बुरे माहौल में जी रहे हैं हम यहाँ इंडिया में कोविड-19 के चलते। सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद,